नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जीर्णधम वयन पडिमाहु जीर्ण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या करग्रहे विषयासक्त चित्तानां गुणाको वा न नश्यति न वैदुष्यं न मानुष्यं नाभिजात्यं न सत्यवाक् विपदा परिहाराय शोका किं कल्पते नृणां पावके नहीं पाता त्यादातप क्लेश शान्तये किं कीदृशं कियत्क्वेति विचारे सति दुस्सहम् अविचारित रम्यं हि रामा संपर्कजं सुखम् कोऽहं कीदृग्गुणा कृत्या किं प्राप्या किं निमित्तका इत्युहा प्रत्यहं नो चेत् अस्थाने हि मतिर्भवेत्। आचार्य श्री बादील हैं द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ है। यह कथा ग्रंथ है, इसलिए यह प्रथमान युग का ग्रंथ है, परंतु इसमें अन्य 3 अनुयोगों का सार भी आचार्य ने पिरो दिया है। कथा के माध्यम से तत्व ज्ञान, कथा के माध्यम से वैराग्य, कथा के माध्यम से नीति, ये सभी विषय इसके अंदर बहुत सुंदर ढंग से आचार्य ने हम सभी को बतलाए हैं। सभी को यही अनुभव होगा कि ये कथा ही चल रही है, लेकिन आचार्य ने हमें बहुत सारी बातें सिखा दी। अभी हमने देखा कि कैसे मनुष्य के विषयासक्त होने पर उसके गुण नष्ट हो जाते हैं और वो संकटों में पड़ जाता है, और किस तरह पति पत्नी के बीच में जो व्यवहार है वो भी अपन ने देखा है राजा रानी के माध्यम से, और दोनों एक दूसरे को किस तरह संबोधित करते हैं, या राजा के परिणामों की विचित्रता भी हमने देखी है, रानी के परिणामों की विचित्रता भी देखी है, और उसके माध्यम से हमने शिक्षाएं भी प्राप्त की हैं। विपत्ति का समय हो तो उसमें तत्व ज्ञान जागृत रहना चाहिए, हमें अपने शोक नहीं करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए, ये बात भी हमने सीखी है। और अनावश्यक किसी के ऊपर विश्वास कर लेने से कितना नुकसान होता है, ये बात भी देखी। जैसे राजा ने काष्टांगार के ऊपर अंधविश्वास किया, उसके ऊपर विश्वास किया बिना विचारे, तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा उनको, और उससे हमने भी शिक्षा ली
कि ऐसे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और उसके जो भी कार्य करें वो सोच समझ के करना चाहिए। उसके बाद राजा ने, संकट जब आ गया, काष्टांगार ने अपनी कुटिल नीति के माध्यम से किस तरह आक्रमण किया राजा के ऊपर, और राजा ने पहले तो रानी को वंश रक्षार्थ वहां से भेज दिया और यहाँ स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुए। बाद में वो संसार से विरक्त हो गए और उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेके आत्म साधना की और स्वर्ग की प्राप्ति की उन्होंने। तो इन सब घटनाओं से हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद ये पूरी जो कहानी हो गई सत्येंद्र राजा की, उससे नागरिकों में जो प्रजाजन हैं, उन प्रजाजनों में क्या क्या चर्चाएं होती हैं। राजा के गुणों की तो चर्चा होती ही है, लेकिन राजा ने जो विषयासक्ति के कारण संकटों को आमंत्रण दिया, उसके संबंध में भी नागरिकों ने बहुत सुंदर चर्चा की और वही चर्चा यहाँ पर अभी चल रही है। और यहाँ 2 श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण आए थे, अभी हमने उनका पाठ भी किया, वो याद करने के लिए कहा है आपसे। ये पंचेंद्रिय के विषयों में हम ये विचार करें कि वो क्या है, वह कैसा है, वह कितना है और कहाँ है। इन बातों का हम विचार करें तो हमें दुस्सह हो जाएगा, क्योंकि विचार नहीं करने पर ही वो अच्छे लगते हैं। पंचेंद्रिय के भोग विचार नहीं करने पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन विचार करो तो समझ में आता, अरे हम कहाँ सुख मान रहे हैं, वहां तो सुख है ही नहीं, वो तो वस्तु छूने लायक नहीं, देखने लायक नहीं, विचार करने लायक नहीं, वहां से सुख मिल ही नहीं सकता जीव को, इत्यादि अंदर में भाव भाषित होते हैं। तो अब यदि हमें खोटे स्थानों पर बुद्धि नहीं ले जाना है, वहां से रोकना है, तो इतने ही विचार से काम नहीं चलेगा कि वो दुखदाई है, वो अपवित्र है, वो पर द्रव्य है। लेकिन उसके साथ क्या करना होगा, यदि पर से विरक्त होना है तो निज में अनुरक्त होना होगा। निज में अनुरक्ति होगी तो पर से विरक्ति हो पाएगी। तो उसके लिए 78वां श्लोक लिखा। तो 74 और 78 ये दोनों श्लोक बहुत जोरदार हैं। और उसमें कहा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मुझे क्या प्राप्त करना है, और उस प्राप्त करने के निमित्त क्या है या उपाय क्या है। इन विषयों पर यदि प्रतिदिन विचार न किया जाए तो हमारी बुद्धि खोटे स्थान पर चली जाती। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि खोटे स्थानों पर नहीं ले जाना हो बुद्धि को, तो क्या करें कि ये विचार करें वो मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, कृतज्ञ, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, मेरा नाम आत्मा है हम। तो ऐसा विचार करें कि मैं आत्मा हूं और मुझ में कौन कौन से गुण हैं, मेरा क्या स्वभाव है, कि मैं ज्ञान स्वरूप तत्व, ज्ञान है, आनंद है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, श्रद्धा, चारित्र इत्यादि अनंत गुण हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि अनंत सामान्य गुण हैं। ऐसे अनंत गुण, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति आदि अनंत शक्तियों से संपन्न हूं। ऐसा मैं अनंत गुण धर्म शक्तियों से संपन्न हूं। अस्ति नास्ति एक अनेक भेद अभेद आदि अनंत धर्म युक्त हूं। ऐसा अपने स्वरूप का विचार करे कि मैं कैसा हूं, मेरे अंदर कौन से गुण हैं और कहां से आया हूं। कृतज्ञ, कहां से आए हो तुम बताओ। यदि वो कहेगा मैं कहां से आया हूं, मैं तो बंबई का ही हूं, बंबई में रहता हूं, बंबई का हूं, मैं आया थोड़ी हूं कहीं से। लेकिन हम पूछ रहे हैं कृतज्ञ कहां से आया, वो नहीं पूछ रहे हैं।
कृतज्ञ के अंदर जो आत्मा है वो कहां से आया, मतलब हम स्वयं है वो आत्मा, आप हैं। कहां से आया ये, हम कहां से आए हैं? बताओ सुल्तान, तुम कहां से आए? आरोही तुम कहां से आई हैं? सोचो कहां से आए हैं। मतलब पहले तो अनंत काल निगोद में रहे। ढाला की पहली ढाल याद कर लो, कहां से आए का जवाब। ठीक है, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, कहते चय थावर तन धरो। मतलब वो तो लास्ट लाइन है यहाँ। वहां निकासी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दिखाएंगे नहीं? फिर ऐसी लंबी कहानी है, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, उसमें भी फिर मनुष्य, तिरंच, नारकी, देव, ये सारी गतियां ऐसी अनादिकाल से पंच परावर्तन का चक्कर घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए यहां तक आए हैं। और हमें भाग्य से ये जैन कुल मिला है, भाग्य से हमें जिनवाणी सुनने मिली है, भाग्य से हमें ये ऐसा अवसर मिला है कि हम अपने को जान पाए, हम इस संसार सागर से मुक्त हो पाए। हमने भक्तामर पूरा सुना, अब ये महान कथानक हम सुन रहे हैं, चतुर चूड़ामणि, ये हमारा भाग्य है। ये सारे अवसर आ गए हैं कि हम अपना कल्याण कर लें, हम इन दुखों को दूर कर लें, धर्म ध्यान में लगें और आनंद को पिए, आनंद का पान करें। तो ये अवसर आ गया है, तो यहां विचार करना चाहिए हम कहां से आए हैं। ठीक है, और क्या प्राप्त करना है हमें, क्या प्राप्त करना है? सभी जीवों को क्या प्राप्त करना होता है? तो अपन को क्या प्राप्त करना है? सोनिका बोल रही कि वो एसी चाहिए, एसी। क्या एसी चाहिए क्या? नित्या क्या बोल रही है? कूलर नहीं, कूलर तो है। फिर क्या? 4 व्हीलर। वो कह रही मुकुट चाहिए, मुकुट। क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए जीव को? मोक्ष। अच्छा मोक्ष बोल रही है, मोक्ष जाना है। ठीक है ठीक है, हाँ प्रतिष्ठा भी बोल रही मोक्ष है ना, और निसर्ग ने भी बोल दिया मोक्ष जाना। तो अब मोक्ष प्राप्त करना है ना, क्या कहा रश्मि? मोक्ष प्राप्त करना है, ये पहले निश्चित करें हम। चौथा पॉइंट है कोहम कीदृक् गुणा क्वत्या किम प्राप्या। क्या प्राप्त करना है पहले तय कर लो। पहले जब तक उद्देश्य निश्चित नहीं होगा तब तक उसका उपाय भी नहीं होगा। तो उद्देश्य निश्चित करें कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे सुख प्राप्त करना है, और तो किम निमित्त कहा कि उस सुख को प्राप्त करने का निमित्त क्या है, क्या उपाय है, कौन निमित्त है और क्या उपाय है, उसी का अर्थ होगा ये। कि निमित्त है वीतरागी देवगुरु धर्म, ये जिनवाणी, ये साधु संत जो हमारे उपकारी हैं, ठीक है, ये ज्ञानी जन जो स्वयं मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जिनने कर लिया है और जो करेंगे, ऐसे वो जीव हमारे लिए मोक्ष प्राप्त करने में निमित्त हैं। और निमित्त का दूसरा अर्थ है उपाय। तो उपाय क्या है कि इनने जो उपाय बताया है वो हम करें। भगवान अरहंत ने, जो भगवान महावीर ने जो दिव्यध्वनि द्वारा ये कथानक हमें सुनाया और ये महान उपदेश दिया, उनने क्या किया था कि वो भी हमारे जैसे थे। पहले उनने अपने स्वरूप को जाना, शरीर से भिन्न आत्मा को जाना, उसमें लीन हो गए, वो परमात्मा बन गए। ठीक है ना? तो हम क्या करें कि हम भी यही करें, जो उनने किया वो हम करेंगे। उनने धन संपदा वैभव सबको छोड़ दिया, संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो गए और अपने आत्मा में लीन हो गए। ठीक है ना? महान तपस्या किया अपने स्वरूप की स्थिरता द्वारा। तो वो काम हम भी करें, हम करेंगे तो हम भी उनके जैसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ये 5 बिंदु हैं, बहुत जोरदार पूरी प्रोसेस है ये प्रोसेस। ठीक है, को हम कीदृक् गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्त कहा।
इत्युहा प्रत्यहम नो चेत अस्थाने ही मत भवेत। ऐसा विचार यदि प्रतिदिन नहीं होता है तो हमारी बुद्धि खोटे स्थानों में चली जाती है। भाई ये विचार नहीं करेंगे, अपनी तरफ नहीं आएंगे, अपने स्वरूप का विचार नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो विचार करेंगे। मन का काम है विचार करना, तो विचार तो करेगा। अब हम यदि अपना अपना विचार नहीं करेंगे, अपने हित का विचार नहीं करेंगे तो दुनिया भर में उपयोग जाएगा, संसार शरीर भोगों में जाएगा, पंचेंद्रिय के विषयों में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? वो जगह जगह जाएगा, वहां अटकेगा और फिर ये देख लूं और वो देख लूं और ये चैनल भी देख लूं, पता नहीं कहां कहां जाएगा। तो यदि उस जगह से आकर्षण को खत्म करना है तो अपना आकर्षण पैदा करना हो। अपने स्वरूप का आकर्षण आएगा, आत्मा का आकर्षण आएगा तो पर का आकर्षण छूट जाए। ये नियम है। तो हम ये कार्य करें। तो नागरिक इस तरह विचार कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और क्या बात करते हैं फिर 78 के आगे 78 नंबर का 78 जो हमने पढ़ा था ना अभी अभी, है ना, उसके आगे अन्य अन्य श्लोक हैं, उनमें भी नागरिक जन इस घटना के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो क्या विचार करते हैं? देखो, ये तो बहुत जोरदार श्लोक है, इसलिए मैं आपको यहां दिखाऊंगा। हम्म 98 नंबर का पेज आप अपनी किताब में निकाल सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है? मोह ही धर्म का प्रबल शत्रु। धर्म का प्रबल शत्रु कौन है? मोह। तो यदि मोह को नहीं छोड़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है यहां। ये श्लोक दिख रहा है? मुह्यन्ति देहिनो मोहान, मुह्यन्ति देहिनो मोहान, मोहनीयेन कर्मणा, मोहनीयेन कर्मणा, निर्मा निर्मितान निर्मिता शेष, निर्मितान निर्मिता शेष, कर्मणा धर्म वैरिणा, कर्मणा धर्म वैरिणा। अर्थ, संपूर्ण कर्मों का निर्माण करने वाले धर्म के शत्रु मोहिनी कर्म से उत्पन्न मोह से प्राणी अविवेक को प्राप्त होते हैं। इस सारे कर्मों का निर्माण करने वाला कौन है? धर्म का शत्रु कौन है? कि मोहिनी कर्म से उत्पन्न होने वाला मोह। ठीक है, तो सारे कर्मों का मूल कारण कौन है? 8 कर्मों का मोहिनी कर्म को कहा है। नवीन बंध का मूल कारण है मोहिनी कर्म, मोह भाव। मोह भाव कर्म तो उसमें भी निमित्त है। मोह भाव, हमारे अंदर जो मोह भाव है, मिथ्यात्व है ना, जैसा है वैसा नहीं मानना और जैसा मानते हैं वैसा नहीं होना, है ना, वो उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। तो वो मोह भाव 8 कर्मों का जनक है और धर्म का शत्रु है। मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होता है और प्राणियों को अविवेक उत्पन्न कराता है। अविवेक मतलब पर से भिन्न आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है। जैसे कि आपने चैटाला में पढ़ा है ना, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बाजी। ठीक है ना? तो इस तरह से
ये मोह भाव जो हमारे अंदर प्रकट होता है, ये इसकी यहाँ पर बात की है। ये नागरिक चर्चा कर रहे हैं आपस में, हम लोग भी चर्चा करते हैं ना कोई विषय पर, धर्म चर्चा भी करते हैं, धार्मिक लोग भी होते हैं और इस तरह की चर्चा भी करते हैं, उनकी बुराई भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, प्रशंसा तो क्या करेंगे, है ना, जो भी करेंगे, लेकिन वो चर्चा तो अपन करते हैं ना, ऐसे वो चर्चा कर रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं, कुछ लोग और कहते हैं कि किम नु कर्तुम त्वया आरब्धम, सुनना, किम नु कर्तुम त्वया आरब्धम किम नु वा क्रियते धुना, किम नु वा क्रियते धुना आत्मन्नारब्ध मुत्सृज्य हन्तवाह्येन मुह्यसि। क्या कहा इसमें कि हे आत्मन तूने कार्य का प्रारंभ किस पावन उद्देश्य से किया था, और अब तू ऐसे मोह के कार्य करके क्या कर रहा है। बड़े खेद की बात है कि प्रारंभ किए हुए आत्महित के कार्य को छोड़कर बाह्य पदार्थों से मोह को प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कहा यहाँ पर, ये हम अपने को भी संबोधन कर सकते हैं, है ना, अपने को भी संबोधन कर सकते हैं। क्या संबोधन कर सकते हैं कि हे आत्मन निसर्ग, क्या संबोधन कर सकते हैं कृतज्ञ कि हे आत्मन, अपन लोग आत्मा है ना सभी, हे आत्मन तूने कार्य का प्रारंभ किस पावन उद्देश्य से किया था। जो स्वाध्याय शुरू किया था, जो हमने पाठशालाएं शुरू की थी, जो हमने भक्तामर किया था, उसके बाद ये छत्र चूड़ामणि कर रहे हैं, तो ये शुरू किया था, और जो व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं, या जो भी करते हैं, तो उसके पीछे हम विचार करें। क्या विचार करें कि हे आत्मन तूने कार्य का प्रारंभ किस पावन उद्देश्य से किया था। अपने आप को पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, अपने आप को पूछ रहे हैं। और अब तू ऐसे मोह के कार्य करके यह क्या कर रहा है। जब अपन ने काम शुरू किया था तब किस पावन उद्देश्य से किया था, और अब कहाँ अटक गए हैं, कहाँ भटक गए। ये मोह के वश होकर हम क्या करने लग गए, क्या उद्देश्य लेके शुरू किया था और किस मोह के कारण कहाँ हम भटक गए हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, बड़े खेद की बात है कि प्रारंभ किए हुए आत्महित के कार्य को छोड़कर बाह्य पदार्थों से मोह को प्राप्त हो रहा है। ये बड़े खेद की बात है कि हमने जब शुरू किया था कि आत्मा का हित करना है हमें, ठीक है, और अब जब काम कर रहे हैं तो बीच में अटक गए और क्या करने लग गए कि हम उस आत्महित के कार्य को तो छोड़ बैठे और पर पदार्थों में मोह को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने जो भी धर्म कार्य शुरू किया, जैसे मान लीजिए अभी व्रत के दिन आएंगे ना, अभी व्रत के दिन आने वाले हैं, 10 लक्षण पर्व के दिन आएंगे ना, तो 10 लक्षण पर्व के व्रत क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, अंदर सोचते हैं हम निवृत्ति से रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, भोजन आदि का सबका त्याग करेंगे। अनादिकाल से तो खा रहे हैं, इतना खाया है कि पता नहीं कितना खाया होगा, तो छोड़ देते हैं अपन। 10 दिन का कोई 1 दिन का, कोई 2 दिन का, कोई 10 दिन का उपवास करते हैं, है ना। जब शुरू किया था तब किस उद्देश्य से किया था कि हम बाहर फालतू बातों का, झंझटों को छोड़कर अपना कल्याण करेंगे, पूरा निवृत्ति से समय निकाल, मतलब समय को निकाल के निवृत्त रहकर धर्म की आराधना करेंगे, 10 लक्षण धर्म की आराधना करेंगे। और फिर क्या आने लगा मन में, किसी किसी को आने लग जाता है, क्या मन में आने लगा कि देखो जिनने 5 उपवास किए थे उनका इतना स्वागत हुआ था,
अब तो मैं 10 करने वाला हूं, तो मेरा कितना होगा? ये कहां क्या हो गया? ये अटक गए, भटक गए मोह के कारण। मोह के कारण हम भ्रमित हो गए, अपना उद्देश्य भूल गए और किस में लग गए? इसमें लग गए बाह्य पदार्थों में, बाह्य आकर्षण में। अब मुझे क्या पुरस्कार मिलेगा, कि कितने लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, कि कितने हमारा क्या स्वागत होगा, कि कितना क्या होगा, ये होगा वो होगा। एक एक उदाहरण दिया है। ऐसा ऐसा और भी चीजें, जो भी हम धार्मिक कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस दिन का हमारा उद्देश्य क्या? जब मुनि बनते हैं उनसे आप पूछो कि क्या उद्देश्य था, किस तरह का भाव किया था उनने। जब हम स्वाध्याय शुरू करते हैं तो अपने आप से पूछें कि हम किस पावन उद्देश्य से हमने ये कार्य किया था। ठीक है, जब हम मंदिर जाने का भाव करते हैं, मंदिर की तरफ जाने लग जाते हैं, तो उस क्षण को आप सोचिए कि जिस क्षण आपने ये सोचा था कि आज मुझे मंदिर जाना है भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि बीच में कोई मिल गया और हम उसकी बातें करने लग गए हैं, निंदा और प्रशंसा में पड़ गए कि उनका क्या हुआ और उनका क्या हुआ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है और उनके घर में क्या चल रहा है, तो दुनिया भर में क्या चल रहा है। कहां भटक गए हम? ये हर चीज में लगाना है। तीर्थ वंदना करने गए, क्या भूमि तीर्थ वंदना करने का विचार किया कि हम तीर्थ पे जाएंगे, ये संसार की झंझटों से मुक्त होंगे और खूब वंदना करेंगे, इतनी वंदना करेंगे, इतनी भक्ति करेंगे, इतना उत्सव करेंगे, ये करेंगे, ऐसा सोच के गए थे। लेकिन जब रास्ते में पहुंचे तो किसी से लड़ने लग गए, ट्रेन में ही झगड़ा होने लगा। फिर वहां पहुंचे तो धर्मशाला में झगड़ा होने लगा, नहीं मैंने ये रूम बुक किया था, नहीं मेरा ये हुआ था, नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मेरी बात ये हुई थी, और दुनिया भर की झंझटों में पड़ गए। फिर पूरी एनर्जी यहां बर्बाद कर रहे हैं मोह के कारण। कहां अटक गए हम, कहां भटक गए, विचार करना है। फिर हमने यात्रा शुरू की थी तो किस उद्देश्य की थी, और वहां जाके क्या करने लग गए? सोचो, हर चीज में विचार करो। यदि कहीं हमारे जीवन में गड़बड़ियां चल रही हैं तो ये श्लोक हमें विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या देखो कितना जोरदार है। किमनु कर्तुम त्वया आरब्धम किमनु वा क्रियते धुना। क्या शुरू करके क्या उद्देश्य लेकर हमने कार्य शुरू किया था और अब हम क्या करने लग गए, ये कह रहे हैं। ठीक है, आत्मन्नारब्धमुत्सृज्य हन्तवाह्येन मुह्यति मुह्यसि। ये हे आत्मन, अपने आत्म कल्याणकारी कार्य को छोड़कर ये तुम कहां पर वस्तुओं में मोह को प्राप्त हो रहे हो? ये स्वयं के लिए संबोधन है। ये याद करना है। श्लोक बहुत जोरदार है, सरल भी है। इतना सरल है कि आपको अभी याद हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना होगा और सोचना होगा कि हमें याद करना है। बहुत जोरदार है, ऐसा सोचेंगे तो याद हो जाएगा अब भी। ठीक है, और सोचेंगे अरे यार याद करना पड़ेगा, तो याद हो गई नहीं। क्या डॉक्टर निधि जी, वो अच्छा याद करना पड़ेगा क्या श्लोक? तो एक भी नहीं हुआ बोलो अभी तक। नहीं तो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये प्रश्न किया तो हो सकता है कि याद करने की भावना होगी। एक भी नहीं सुनाया अभी तक। तो ये ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है अरे ये तो मेरे हित की बात है, याद करना पड़ता है क्या हमें? अच्छा ये बताओ, अपने बच्चों का नाम हमें याद करना पड़ता है कि याद होता है? अपने रिश्तेदारों के नाम याद करने पड़ते हैं कि हो जाते हैं? जिनसे हमारा स्नेह होता है उनके नाम अपने आप याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये तो प्राकृतिक सी बात है, जिसमें हमारी रुचि है वो चीज अपने आप याद हो जाती, करना नहीं पड़ता। ऐसे ही यदि हमें ये लगे कि ये श्लोक, ये ग्रंथ, ये गाथा, ये काव्य हमारे हित का है, तो अभी चुटकियों में याद हो जाएगा। अभी देखो पहला श्लोक क्या बोल रहा है, पहली लाइन क्या बोलती है? किम्नु कर्तुम त्वया आरब्धम। देखो कितना सरल। किम्नु कर्तुम त्वया आरब्धम किम्नु वा क्रियते धुना किम्नु वा क्रियते धुना। किम्नु कर्तुम त्वया आरब्धम, तुम्हारे द्वारा क्या उद्देश्य लेकर कार्य का प्रारंभ किया गया था? आरब्धम लिखा ना,
कर्तुम आरब्धम। और किमनु वा क्रियते अधुना, अधुना मतलब होता है अब, किमनु क्रियते, और अब क्या करने लगे, आत्मन, है ना, आत्मन्नारब्ध, आत्मन्नारब्ध मुत्सृज्य, हे आत्मन, तुमने जो आरंभ किया था, जिस उद्देश्य से तुमने प्रारंभ किया था कार्य का, आत्म कल्याण के उद्देश्य से तुमने ये कार्य प्रारंभ किया था, हंत बाह्यन मुह्यसी, हंत मतलब खेद है, तुम अब बाह्य पदार्थों में मोह को प्राप्त हो रहे। उद्देश्य तो बनाया था आत्महित का, और अब कहां पर वस्तुओं में अटक गए। जैसे भगवान को यदि वीतरागता नहीं होती तो बहुत खतरनाक काम हो जाता, पता है आपको। जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी तो क्या उद्देश्य लिया था कि मुझे भगवान बनना है, ठीक है, आत्म साधना करके वो अरहंत बन गए। अब यदि वीतरागता नहीं होती तो क्या होता पता है आपको, अरहंत बन गए तो अष्ट प्रात्याहार्य प्रकट हो गए, देवों का के द्वारा उत्सव होने लगा, सब उनकी भक्ति प्रकट कर रहे हैं, और सब अपनी अपनी जगह के कीमती चीजें उनको लाके समर्पित कर रहे हैं, लेकिन वो छूते भी नहीं। ये वीतरागता का कमाल है। क्या उद्देश्य से वो दीक्षा ली थी कि भगवान बनना है। अब भगवान बनते ही ऐसा सोचने लगेंगे, अरे अरे वाह यार, इतनी बढ़िया बढ़िया दुनिया में पहले मैंने तो कभी मेरे पाई नहीं ऐसी चीजें, ये चीजें मिल रही हैं मुझे, वाह वाह वाह, कमाल हो गया ये तो है। ये कृतज्ञ आया है आज तो, बिल्कुल अष्ट द्रव्य लेके उसने समर्पित कर दिए मेरे सामने, कमाल हो गया ये तो, ऐसा सोचेंगे। ये मोह हो गया, मोह। तो भगवान को मोह नहीं है, इसलिए वो जब जो उनने सोचा था वो ही अब कर रहे हैं। मतलब उनने आत्महित के लिए दीक्षा ली थी और आत्महित को पूर्ण कर लिया है, और अब उनके पूर्ण वीतरागता पूर्वक अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, अनंत आनंद प्रकट हुआ है। अब अटकने वाले नहीं है वो, और आगे ही बढ़ने वाले। वो तो भगवान बन गए, इसलिए उनके तो अटकने का कोई काम ही नहीं है, लेकिन हम लोग तो मार्ग में अटक गए ना। तो हमारे लिए संबोधन है कि हमने क्या उद्देश्य लेके कार्य प्रारंभ किया था, और अब मोह के कारण से कहां अटक गए हैं हम, और बाह्य पदार्थों में आकर्षित हो रहे हैं हम, या धर्म धर्म धारण किया था अपने कल्याण के लिए, लेकिन धर्म का फल व्यवहार फल एक और है कि उससे वो बाहरी चीजें भी मिल जाती हैं, धन संपदा वैभव राज्य सब सब इंद्रादित्य भोग सब मिलता है, तो उसमें अटक गए यदि हम, तो क्या होगा कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपना कल्याण नहीं होगा, संसार में घूमते रहेंगे। तो अपना उद्देश्य जो बनाया है उसको पक्का रखना है कि मुझे अपना कल्याण करना है। स्वाध्याय किसके लिए करना है, स्वयं के लिए, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, पंडिताई बघारने के लिए नहीं कि भक्तामर पढ़ लिया है, अब मैं सब दुनिया को बताऊंगा मैंने पढ़ लिया है, मैं महान हूं। इसीलिए नहीं पढ़ा है, हमने अपने हित के लिए पढ़ा है। और यदि कोई कहेगा कि भैया हमें भी पढ़ा दो, हमें भी सीखना है, आओ, इससे हमारा रिवीजन होगा, हमारा और पक्का होगा। ये ऐसे ऐसे अच्छे लोग तो मुझे चाहिए, आओ आना, तो उनको भी सिखाओ, फिर 4 लोगों को और सिखाओ, तो आपका विषय इतना पक्का होगा, आपकी भक्ति और गहरी होगी, और आप उस राह में आगे बढ़ते जाएंगे। तो उद्देश्य भटकना नहीं, उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से कही है आचार्य ने। किम्नु कर्तुम त्वया आरब्धम किम्नु वा क्रियते अधुना आत्मन्नारब्धित मुत्सृज्य हन्त बाह्येन मुह्यसी। आगे देखिए, आगे अगला श्लोक क्या है, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना करो। तो अब ये अब आगे बढ़ रहा है, ध्यान से सुनते जाना। फिर इसके बाद वो जोरदार घटना आने वाली है जिसकी आपको प्रतीक्षा है, ठीक है। वो घटना आने वाली है जिसकी आपको प्रतीक्षा है, वो आएगी अभी। कौन सी घटना घटने वाली है तो सुल्तान, वो रानी कहाँ पहुंची है ना, वो घटना अभी आने वाली है। कहानी चल रही ना, अभी आगे बढ़ रही है। अब देखो ये श्लोक पढ़ते हैं।
इदमिष्टमनिष्टं वेत् यात्मन संकल्पयन् मुधा किं नु मो मुह्यसे बाह्ये किं नु मो मुह्यसे बाह्ये स्वस्यान्तं स्ववशीकुरु। क्या लिखा है, अर्थ देखिए। किसी किसी को श्लोक याद नहीं हो तो चिंता मत करना, इसका अर्थ याद रखना, भाव याद रखना, ठीक है। हे आत्मन, यह इष्ट है अथवा अनिष्ट है, इस प्रकार असत्य संकल्प करता हुआ तू बाह्य पदार्थों में क्यों मुग्ध हो रहा है? तू तो अपने मन को अपने वश में कर। ये क्या होता है इष्ट और अनिष्ट? क्या होता है इष्ट और अनिष्ट? कृतज्ञ। इष्ट का अर्थ होता है जो हमारे मन को अच्छा लगे, उसको इष्ट कहते हैं। जो जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं ना, वो इष्ट, और जो आपके मन को अच्छा नहीं लगे उसका नाम अनिष्ट। मन को अच्छा लगने और नहीं लगने की का नाम इष्ट अनिष्ट है। वस्तु तो कोई इष्ट अनिष्ट होती नहीं, मतलब कोई अच्छी बुरी नहीं होती, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम जो पर पदार्थों में ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा असत्य कल्पना कर रहे हैं, ये हमारे लिए दुखदाई है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? हे आत्मन, यह इष्ट है अथवा अनिष्ट है, इस प्रकार असत्य संकल्प करता हुआ तू बाह्य पदार्थों में क्यों मुग्ध हो रहा है? ठीक है, क्यों मुग्ध हो रहा मतलब क्यों मोही हो रहा है? तू तो अपने मन को अपने वश में कर, पर पदार्थों से हटा और अपने स्वरूप में लगा, अपने कल्याण के कार्यों में लगा, ठीक है। आगे देखो, अब यहां बहुत जोरदार बात कही आगे, तो क्या कह रहे हैं? लोकद्वया हितोत्पादी हन्त स्वान्त मशान्ति मत नाद्वेक्षी द्वेक्षी ते मोढ़्या धन्यम संकल्प्य विद्विषम। बड़े खेद की बात है। क्या है खेद की बात? बड़े खेद की बात है, तू इस लोक और परलोक में अहित को उत्पन्न करने वाले अशांतिमय अपने मन से द्वेष नहीं करता है, किंतु मूर्खता से दूसरों को शत्रु समझकर द्वेष करता है। क्या बात कह दी यहां पर? क्या कह दिया यहां? देखो, बहुत जोरदार बात कही है। क्या कहा है कि हमारे दुखों का कारण क्या है? पर पदार्थ है, दूसरे लोग हैं। कौन कौन है हमारे दुखों का कारण? तो अभी हम सुनना शुरू कर देंगे तो सब अपने अपने दुखड़े रोने लग जाएंगे। कोई कहेगा कि मैं बहू से परेशान हूं, तो कोई कहेगा मैं सास से परेशान हूं, तो कोई कहेगा कि मैं पड़ोसी से परेशान हूं, तो कोई कुछ और कहेगा, कोई शरीर से ही परेशान है, कोई घुटने के दर्द वाला होगा, कोई पता नहीं और तकलीफों से पीड़ित होगा। तो सब अपने अपने अपनी अपनी पीड़ाएं बताने लग जाएंगे, ठीक है। कोई लॉकडाउन से परेशान है तो लॉकडाउन चला गया तो अब अगली लहर आने वाली है, उसके विकल्पों ही से परेशान। आएगी कि नहीं आएगी? वो आएगी जब आएगी, अपन उसके लिए तैयार हो जाए ना। क्यों व्यर्थ के विकल्प करना है? हम अच्छे धर्म भावना भाएंगे तो आएगी ही नहीं, हमारे जीवन में तो नहीं आएगी। हम धर्म ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन में तो नहीं आएगी, इतना पक्का है। तो अपन करें ना उपाय। तो यहां क्या कहा, सुनना ध्यान से। बड़े खेद की बात है, तू इस लोक और परलोक में अहित को उत्पन्न करने वाले अशांतिमय अपने मन से द्वेष नहीं करता है। किससे द्वेष करना चाहिए? यदि द्वेष करना ही है तो किससे करो? अपने मन से। कौन से मन से? अशांत मन से। ऐसा करने से क्या होगा कि अशांत मन है ना, हट, अशांत मन जा यहां से, मतलब अशांति जा। मन तो जाएगा नहीं, उसी मन में तो शांति आएगी,
है ना। तो अशांत द्वेष करना है तो अपने मन से करो, मतलब उसमें अशांति क्यों पैदा हो रही, व्यर्थ के विकल्प कर करके। तो व्यर्थ के विकल्प करना बंद करेगा वो, और धर्म ध्यान करेगा तो शांति पैदा हो जाएगी। ख्याल में आ रहा है क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर। श्लोक और परलोक, श्लोक मतलब ये जो हमारा अभी वर्तमान भाव है, और परलोक मतलब अगला भाव, दोनों भावों को अहित करने वाला, दोनों भावों में हमारा नुकसान करने वाला कौन है, ये हमारा अशांत मन, जो शांत नहीं होता। इधर के विकल्प, वहां के विकल्प, अब नहीं आई वो उसके विकल्प, बताओ कि तीसरी लहर आने वाली है उसके विकल्प, लो इसको तो विकल्प कर करके अपने को दुखी करना है बस। और आरोप किसके ऊपर डालना है, कोरोना के ऊपर आरोप डालना है, वो वायरस बड़ा खतरनाक है, वो दुनिया, वो कोई देश बड़ा बेकार है, कि वो मैनेजमेंट राजनेता बड़े बेकार हैं, कि अधिकारी ऐसे हैं, कि दुनिया ऐसी है, कि दुनिया ये ऐसा है कि वैसा है। ये किसके ऊपर आरोप डाल रहे हैं, पर के ऊपर। वो आके हमें परेशान कर रहा है कि घर में बैठे हैं हम, हमें आके परेशान कर रहा है क्या कि हम परेशान हो रहे हैं। वो तो आया ही नहीं बेचारा, अभी तीसरी लहर आने वाली, अभी आई भी नहीं है, और उसको हमने शुरू कर दिया कुछ भी कहना, अशांत हो गए। अशांत मतलब अशांति का कारण हमारा मन है। क्या, कौन है, अपना मन, जो व्यर्थ के विकल्प करता है, अपना मन अशांति का कारण है। तो आचार्य यहां कह रहे हैं इस अशांत मन को नष्ट करो, मतलब मन की अशांति को नष्ट करो, मन के अशांत विकल्पों को नष्ट करो, ऐसे दुर्विकल्पों को नष्ट करो जो अशांति पैदा करते हैं। वैसे भी मन से तो मुक्त होना ही है, जो आत्मानुभव करते हैं वो मन से, मन के विकल्पों से मुक्त हो जाते हैं और स्वरूप में स्थिर होकर आनंद लेते हैं। और बाद में जो अरहंत प्रसिद्ध भगवान बनते हैं तो शरीर भी नहीं रहता, शरीर मन वाणी सब, कर्म नो कर्म सब छूट जाते हैं और पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं भगवान। तो वास्तव में तो पूरी तरह से मुक्ति ही होना है, लेकिन अभी यहाँ पर यह अर्थ है कि मन में उठने वाले जो व्यर्थ विकल्प हैं अशांति के कारण, वो हैं अशांति के कारण बाहर में नहीं बैठे। क्या समझना है हमें, क्या नित्या, कि वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, वो सब्जेक्ट बड़ा कठिन है। ये अशांति के कारण नहीं है, बाहर नहीं, अशांति के कारण अपने अंदर है, कि हम किसी चीज को कठिन मान रहे हैं, किसी चीज को बुरा मान रहे हैं, किसी चीज से द्वेष कर रहे हैं, किसी चीज से राग कर रहे हैं। ये हमारी मिथ्या कल्पनाओं से दुख हो रहा है ना हमें। तो अपनी जिम्मेदारी खुद तो लो पहले नंबर, कि मेरे दुखों का कारण मैं स्वयं हूं। हम दुखी होंगे ही नहीं तो दुखी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती आप। ऐसा बड़े बड़े लोग कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले कहते हैं कि जब तक मैं हीन भावना से ग्रसित नहीं होऊंगा तब तक कोई मुझे हीन भावना पैदा कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक मैं खुद को हीन ना सोचूं तब तक दुनिया की ताकत कितनी का है, तुम हीन हो, तुम तुच्छ हो, तुम बेकार हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हम मानेंगे नहीं कि हम ऐसे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं क्या कह रहे हैं आप? यहाँ दुनिया कितने का है कि तुम मूर्ख हो। हम मूर्ख अपने को मानते ही नहीं है तो मूर्ख हो जाएंगे। समझ आ रहा है? कहने का तात्पर्य कि हमारे अंदर ही वो शत्रु बैठा है जो दुख का कारण है, और वो मोह के कारण होता है। ठीक है ना? तो उस पर हमें विजय प्राप्त करना है, बाहर कहीं नहीं जाना है। वो लॉकडाउन में भी हो जाएगा, ठीक है, वो काम तो लॉकडाउन में भी हो जाएगा। अपना काम करना है, हमें सुखी होना है तो कभी भी हो जाएगा। आचार्य मानतुंग जब जेल के अंदर थे तब भी वही काम कर रहे थे जो काम बाहर आने पर करे। देवताओं ने जो अतिशय किया, चमत्कार उत्पन्न किया है, उसके बाद मुनिराज बाहर बैठे मिले तो राजा ने प्रणाम किया। राजा ने जब उनको अपशब्द कहे होंगे तब भी वो अपना काम कर रहे थे, और जब वो उनको नमन करने आया तब भी वो अपना काम कर रहे हैं। वेद विज्ञान वैराग्य और समता अपने को जीत रहे थे, अपने अंदर के विकारों को जीत रहे थे। ठीक है, वो काम हमें करना है। बाहर की कोई ताकत नहीं है कि हमें डिस्टर्ब कर सके। ये वो बड़ी सुंदर
बात कही यहाँ पर, बहुत जोरदार है। बड़े खेद की बात है, तू इस लोक और परलोक में अहित को उत्पन्न करने वाले अशांतमय अपने मन से द्वेष नहीं करता है, किंतु मूर्खता से दूसरों को शत्रु समझकर द्वेष करता है। ऐसी जोरदार बात कही यहां पर। अब देखो, अब आगे क्या कहते हैं। अब यहां कह रहे हैं अपने दोष देखना ही मुक्ति का कारण। अब हमने ये बात इतनी सारी बातें समझ ली। अब यदि कोई जीव ऐसा होगा हम सब में से जो अपने दोष देखने लगा होगा, अपनी भूलों को समझने लगा होगा, उन कारणों को समझने लगा होगा कि मेरे मोह के कारण मैं दुखी हूं, मेरे दुर्विकल्पों के कारण मैं दुखी हूं, मेरे अंदर जो इष्टनिष्ठ की कल्पनाएं होती हैं, पर पदार्थों को अच्छा बुरा देखने की कल्पनाएं होती हैं, उसके कारण मैं दुखी हूं, तो वो उनको दूर करने का उपाय करने लगेगा। ठीक है, तो ये बात अब यहां बता रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, देखो ये श्लोक है, अन्य दीय मेवात्मीय मपि दोषं प्रपश्यता कः समः खलु मुक्तोऽयं युक्तः कायेन चेदपि। दूसरों के दोषों के सदृश अपने दोषों को भी देखने वाला पुरुष किसके समान है? अरे यह तो निश्चय से शरीर से युक्त होता हुआ भी मुक्त ही है। क्या कह रहे हैं यहां? क्या कह रहे हैं? जैसे दूसरों में दोष दिखें, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है दुनिया, तो क्या देखे कि मैं कैसा हूं, मेरे अंदर भी तो ऐसे दोष हो रहे हैं। जैसे दुनिया दिखे ये स्वार्थ का सगा है, ये स्वार्थी है, ये स्वार्थ, तो अपन नहीं है। एक आदमी सोचता है ये स्वार्थी है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि हम भी तो स्वार्थी हैं। हम भी तो चाह रहे हैं कि वो ऐसा करे हमारे लिए, ऐसा करे हमारे लिए, ऐसा करे हमारे लिए, ऐसा करे। तो ये क्या है? ये स्वार्थ नहीं है। उससे तो आपने कह दिया कि तुम स्वार्थी हो क्योंकि तुम अपने बारे में सोचते हो, लेकिन तुम सोच रहे हो कि ये मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता, ये मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता, ये स्वार्थ नहीं है। बताओ, हम दुनिया को देखते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखो क्रोधी है, मानी है, मायाचारी है, लोभी है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर का सोचते हैं। लेकिन जैसे विकार उनमें मौजूद हैं ऐसे विकार हमारे अंदर नहीं होते क्या? जब जीव अपने अंदर भी ऐसे विकार देखने लगेगा का मतलब ये नहीं कि है नहीं तो भी देखने लगेगा। हैं, संसारी हम भी हैं, संसारी आप भी हैं, संसारी बाहर भी दिख रहे हैं, इतने सारे दिख रहे हैं कि नहीं? तो सब संसारियों को ये क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ आदि के परिणाम, ये सारे विकार, ये सब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो सब कुछ हो रहे हैं। तो जैसे हमें हो रहे हैं वैसे उनको हो रहे हैं, जैसे उनको हो रहे हैं हमें हो रहे हैं। किसी को थोड़ा मंद होंगे, किसी को तीव्र होंगे, लेकिन हो तो रहे हैं। नहीं हो रहे होते तो हम मुनिराज हो जाते, नहीं हो रहे होते तो हम अरहंत हो जाते, नहीं हो रहे होते तो हम सिद्ध हो जाते, संसार से मुक्त हो जाते, अनंत सुखी हो जाते। लेकिन हम ऐसी स्थिति में है ना अभी कि विकार हो रहा है ना हमारे अंदर भी। तो जब दूसरों के दोष दिखें तो ऐसा देखना कि मेरे अंदर भी तो नहीं है ऐसे दोष। और जिस दिन दिखने लग जाएं कि हाँ मेरे अंदर भी तो है, तो मैं दूसरे को दोष क्यों दे रहा हूं? अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहा हूं? हम दूसरों से क्यों चाह रहे हैं ये दोषों को दूर करें? अपना गुस्सा छोड़ो, अपनी कसाय छोड़ो, अपना ये छोड़ो, अपना वो छोड़ो, ज्यादा आसक्ति छोड़ो। दुनिया को तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? यदि हमने ये समझ लिया कि हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं और हमने उस विकार को दूर करने का प्रयत्न शुरू कर दिया, तो हम मुक्त हो जाएंगे। यहां लिख रहे हैं कि वो देह युक्त होने पर भी मुक्त है, क्योंकि उसने मुक्ति का प्रारंभ कर दिया। मतलब मुक्त होने का उपाय प्रारंभ हो गया उसका।
वो रास्ता अपना लिया, क्योंकि जो दोषों को समझता है और उसको दूर करने का उपाय करने लगता है वो दोषों से मुक्त हो ही जाता है। और दोषों से मुक्त होने वाला कौन होता है? मुक्त मतलब सिद्ध भगवान। देखो कितनी जोरदार बात कही है। अब बताओ, प्रथमान योग अकेला का कहानी अकेली समझे हम, कि कहानी के माध्यम से आचार्य क्या कह रहे हैं वो समझे? अध्यात्म भरा है कि नहीं इसके अंदर, है ना? प्रथमान योग है, लेकिन चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग सब आ गया इसके अंदर। लेकिन आया इस तरह है कि आपको बड़ा सरल लगेगा और ऐसा लगेगा कि ये कथा चल रही है। बोलो, ये नागरिक लोग बात कर रहे हैं आपस में, आचार्य नागरिकों के माध्यम से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अब हम दूसरों के दोष देख रहे हैं कि सत्येंद्र राजा ने क्या किया है। सत्येंद्र राजा ने क्या किया कि वो अपनी स्त्री में इतना मग्न हो गया कि राजकाज छोड़ दिया उसने, ठीक है, और दूसरे पर भरोसा कर लिया क्या, और खुद भोगों में लगे रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम भोगों में नहीं लगे हैं, जो उसको दोष दे रहे हैं। ये इसका मतलब है, ये जो मतलब है ना, ये यहाँ काष्टांगार ने धोखा दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम धोखा नहीं दे रहे किसी को। सोचना है, थोड़ा ठहरे और सोचें कथानक पर, ठीक है। और रानी वहां से चली गई हैं, विमान में बैठ के उड़ गई हैं। तो संकट आने पर हम क्या करते हैं? उनके पति ने उनको बिठाया है, वो नहीं जाना चाह रही थी कि हम तुम्हें छोड़ के चले जाएं। उनने बिठाया कि वंश की रक्षा होना जरूरी है, तुम्हारी और हमारी बात नहीं है, ये हमारे वंश की रक्षा करनी है। तो ऐसा ये भाव आया, इसलिए उनने रानी को तो वहां से विदा कर दिया। हम क्या करते हैं? हम ऐसा नहीं करते क्या? भी तो अपने कर्तव्य के लिए यही करते हैं कि हम जिससे अपन बड़ा स्नेह करते हैं, हम कहते हैं कि वो बच जाए। निकलंक ने क्या किया कि अकलंक भैया, आपको तो एक बार में याद हो जाता है, मुझे तो 2 बार में याद होता है। आपके द्वारा मुझसे ज्यादा प्रभावना हो सकती है, ये धर्म की प्रभावना आपके द्वारा ज्यादा हो सकती है, इसलिए आपको बचना चाहिए। मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन आप जीवित रहेंगे तो आप जैन धर्म का डंका बजाएंगे और ये धर्म की शान बढ़ाएंगे। आप जाइए, वहां छिप जाइए। देखो ये बात होती है, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो यहां क्या कह रहे हैं? दूसरों के दोषों के सदृश, दूसरों के दोषों के समान अपने दोषों को भी देखने वाला, अपने दोषों को भी देखने वाला पुरुष किसके समान है? प्रश्न है ये, किसके समान है? तो आचार्य कहते हैं, अरे यह तो निश्चय से शरीर से युक्त होता हुआ भी मुक्त ही है। शरीर से युक्त है लेकिन वो मुक्त है। क्यों मुक्त है? क्योंकि मुक्ति का प्रारंभ हो चुका, मुक्ति मार्ग में प्रवर्तन शुरू कर दिया है, दोषों से मुक्त होने वाला है। अब वो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा घट देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। है कि नहीं? ये बात यहां कह रहे हैं। देखो अब देखो कहानी आगे बढ़ती है, क्या लिखा यहां? वहां के लोगों के उस समय इस प्रकार के विचारों में मग्न होने पर आकाश में गए हुए मयूख आकृति वाले यंत्र ने उस विजया रानी को उस नगर की शमशान भूमि में गिरा दिया, उतार दिया। कहां उतार दिया? वो सोच रहे थे कि नगर से बाहर चली जाएंगी, देश से बाहर चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी। लेकिन वो यंत्र ने क्या किया? रानी को कहां पहुंचा दिया? भूमि। वो नगर से तो बाहर ही नहीं निकली, देश तो छोड़ो, नगर से ही बाहर नहीं निकल पाई। और उसी नगर की कोई अच्छी जगह नहीं, शमशान भूमि पर पटक दिया। पटक दिया इसलिए नहीं कह रहे हैं कि गिरने पर वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, उतार दिया ऐसे धीरे धीरे वहीं उतर गया।
वहीं उतर गया। ऐसा सुरक्षित थे दोनों, दोनों क्या अभी तो एक है ना, अभी दो आने वाले हैं जरा थोड़ी देर में। तो वो सुरक्षित उतर गए, लेकिन कहां उतरे? उसी देश की, उसी नगर की शमशान भूमि में उस यंत्र ने, उस विमान ने उनको उतार दिया। देखो कहानी समझ में आई? आगे देखिए आज क्या लिखते हैं, क्या कहती हैं वो रानी, क्या विचार कर रही हैं आचार्य क्या कह रहे हैं उनके माध्यम से। पूर्व से शास्त्रों में जीवों के पापों की विचित्रता को सुनने वाले पुरुष इस समय प्रत्यक्ष देख लें कि पापोदय के कारण लक्ष्मी के समान विजया रानी जन धन से शून्य हो गई हैं। क्या हो गया देखिए, कहां तो रानी, और वो भी पटरानी, रानियों में भी सर्वोत्कृष्ट। कहीं उनने शमशान भूमि पे पैर नहीं रखा जिंदगी भर, जमीन पे नहीं रखा होगा तो शमशान पे क्या रखेंगे? ऐसा पुण्य कहां, सुबह सुबह इतना पुण्य तीव्र सुबह तक, और शाम होते ही ये हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? ये है, हम सोचते हैं कि हमारा तो बड़ा पुण्य का ठाट बाट है, ये है वो है, और फूलने लग जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों में हैं, तो फिर क्या होता है? पाप का उदय आता है और हम विमान नीचे गिर जाता है। जो चढ़े थे ना हम मान के पर्वत पर, वो विमान नीचे उतर आता है। इसलिए मान के पर्वत पर नहीं चढ़ना कि मुझे तो ये मिल गया, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो उनसे ज्यादा अच्छा हूं, कि वैसा हूं कि वैसा हूं। इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि पाप का उदय आएगा, सब नीचे उतर जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य हमसे कि विजया रानी को देख लो, कि विजया रानी कहां तो सुबह अपने पति के पास बगल में बैठी थी, और शाम होते ही कहां उतर गई? शमशान भूमि में। पूर्व से शास्त्रों में जीवानाम पाप वैचित्री श्रुतवंता श्रुतौ पुरा पश्येयु रधुनेतीव श्रीकल्पा भूद किंचना। ये 85 नंबर का श्लोक है, 85। ठीक है, पूर्व से शास्त्रों में जीवों के पापों की विचित्रता को सुनने वाले पुरुष, पहले से ही हम लोग सुन रहे हैं ना ये शास्त्र, पाप का उदय होता है तो क्या होता है, पुण्य का उदय होता है तो क्या होता है। तो हम लोगों से कह रहे हैं आचार्य, क्या कह रहे हैं? पहले से ही शास्त्रों में जीवों के पापों की विचित्रता को सुनने वाले पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, हम सभी जीव, ठीक है, इस समय प्रत्यक्ष देख लें कि पापोदय के कारण लक्ष्मी के समान विजया रानी जन धन से शून्य हो गई हैं, जन धन से शून्य हो गई। अब यहां पर बहुत जोरदार बात आने वाली है आगे। तो अभी अपन 85 टाइम हो गया है, तो ये 85 नंबर के श्लोक तक अपन आज बात रोकते हैं। इसके आगे बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। चर्चा भी बहुत सुंदर है, कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जोरदार है, रोचक कहानी है। तो कहानी सुनने वालों को कहानी का आनंद भी बहुत आएगा, और तत्व को सुनने वाले जो लोग हैं उनको तत्व का आनंद भी बहुत जोरदार मिलने वाला है। इतना ही जो कहा है ना अभी आज, उतना ही हम विचार कर लें तो अपना जीवन महान होना शुरू हो जाए। हमने किस उद्देश्य से कार्य प्रारंभ किया था और अब क्या करने लगे, इतना जोरदार श्लोक। और ये पहले से ही शास्त्र को पढ़ने वाले ये पाप के उदय की विचित्रता को विजया रानी के उदाहरण से समझ लें, कहां तो लक्ष्मी के समान और कहां शमशान भूमि में गिरी। इसलिए ये हम छोटी मोटी बातों से जो प्रभावित होकर दुखी होने लग जाते हैं, ये सब कर्मों के उदय हैं। कभी पुण्य का उदय आता है तो हम थोड़े
संपन्न हो जाते हैं और बाह्य अनुकूलताएं हो जाती हैं, सब हमसे अच्छा अच्छा बोलते हैं, हमारी तारीफ करने लग जाते हैं, घर के लोग हमें पसंद करने लग जाते हैं, और पाप का उदय आता है तो सब मुंह फेर लेते हैं, सब हमें बुरा कहने लग जाते हैं, और हम इन दोनों चक्करों में पड़ जाते हैं। जब हमारी प्रशंसा होती तो हम फूल जाते हैं, और जैसे ही बुराई होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। दोनों में समता रखना हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। और अपना शत्रु बाहर नहीं है, अपना शत्रु अपने मन में है, वो मोह अपने परिणामों में है, और वह मोह ही अशांति का कारण है। आज जो बात हमने सीखी है, यदि वही हम अपना लें तो निश्चित रूप से हमारे सुख के दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छे दिन कोई ला नहीं सकता है, भले ही कोई सपना दिखा दे, अच्छे दिन कोई नहीं ला सकता, अच्छे दिन हम स्वयं ला सकते हैं। इसलिए हम स्वयं जिम्मेदारी लें और स्वयं का कल्याण करने का उद्यम करें, और ये जिनवाणी हम सभी को हमारे इच्छित कार्य को पूर्ण करे और हम सभी परम आनंद को प्राप्त करें, यही मंगल भाव। 85वां श्लोक यहाँ पूरा हुआ है, उसके आगे हम कल बढ़ेंगे, और कहानी भी जोरदार आने वाली है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ गई है और अब ये कथा भी आगे बढ़ेगी, और बीच बीच में वो जोरदार बात आने वाली है, उसको भी हम सीखेंगे। तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। जब समय कम रहे तो छोटी स्तुति लेना चाहिए, ठीक है ना, और ज्यादा रहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो ठीक है, निसर्ग को अवसर देते हैं आज। साची तो गंगाय वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। साची तो गंगाय वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जहाँ में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ में अति विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी, साची तो गंगाय वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जय तरंग उच्चलत सुखदानी, सप्तभंग जय तरंग उच्चलत सुखदानी। संचित चित्त हरा रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगाय वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन्ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन्ते शुद्ध होय प्राणी। भागचंद्र ने घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगाय वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जय। जिन धर्म की जय। जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करें।